नमस्कार दोस्तों। हमारे देश का एलओपी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी आजकल वोट चोरी पे बहुत ज्ञान दे रहे हैं। तो मैंने भी सोचा थोड़ा सा वोट चोरी के बारे से मैं भी थोड़ा ज्ञान दे दूं, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग तो है मेरे अंदर। तो वोट चोरी के बारे से इतना कहना है कि जब गांधी जी के रहमो करम पे एक भी वोट ना पाने के बाद भी आदरणीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जब नेहरू जी की बिटिया आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी नेहरू जी की बिटिया होने के बाद भी गांधी सरनेम चुराकर भारत की प्रधानमंत्री बनी। जब आदरणीय श्री राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी जी की हत्या की सहानुभूति को चोरी करके सिख दंगों की आड़ में वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, आज उन्हीं का लड़का और प्रधानमंत्री जी की भाषा में शहजादा वोट चोरी का ज्ञान देता है, तो थोड़ी असमंजस हो जाती है कि ये किसके बारे से कहना चाह रहा है, या अपने परिवार की पोल खोल रहा है, या ये बता रहा है कि हमारे परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री कैसे बने। और जब 1980 में इनकी माताजी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी 1980 के अंदर वोट डालती है और भारत की नागरिकता उनको मिलती है 1983 में। ऐसा बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने 1980 के अंदर वोट डाल दिया था, जबकि नागरिकता मिली 1983 में। इस चोरी के बारे से भी हमारे एलओपी साहब को बताना चाहिए, जो आमतौर पे वो नहीं बता रहे। और दूसरों का नाम चोरी करने वाले, दूसरों के काम चोरी करने वाले, देश की संपत्ति चोरी करने वाले, दूसरों की जमीन चोरी करने वाले, देश का चारा चोरी करने वाले, सीएम हाउस से टोटी चोरी करने वाले, पुराने ऑफिस से एसी चोरी करने वाले आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। और यदि वोट चोरी का मामला सही भी मान ले तो एक बात बताओ चमचो, कि इतनी जगहों पे जब तुम जीत जाते हो तब वोट की चोरी क्यों नहीं होती? तब ये बताओ कि वोट की चोरी उस टाइम भी तो होती है जब तुम जीत जाते हो तो वोट की चोरी नहीं होती, हार जाते हो तो वोट की चोरी हो जाती है। ये दोहरा मापदंड कहां से लाते? कौन सा नशा करते हो? और तुम्हारी बात को सच भी मान लें कि वोट चोरी हो रही है, तो जब 2014 में बीजेपी जीती तो उनको 282 सीटें आई थी। दोबारा 2019 में जीती तो 300 के ऊपर उनको सीटें आई थी। और जब 2024 का रिजल्ट आया उसमें बीजेपी को मिली 240 सीटें। तो तुम्हारे हिसाब से यदि बीजेपी सीट वोट जी चोरी कर रही है तो 300 से 240 पे आ जाना ये वोट चोरी से संभव है? क्या तुम्हारी नजरों में 300 से ज्यादा नंबर जो होते हैं वो 240 होते हैं क्या? और शायद तुम्हारी गिनती में होता भी होगा कि जब 99 सीट लाके तुम इतने खुश हो जाते हो कि तुम लगता है कि तुमने प्रधानमंत्री को हरा दिया और तुम इतने खुश हो जाते हो, तो उस टाइम भी तो वोट चोरी हुई थी। तो उस टाइम क्यों नहीं बोला? यानी कि जहां जीत जाओ वहां कोई इशू नहीं,
जहां हार जाओ वहां वोट चोरी, वहां ईवीएम में गड़बड़ी, वहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। ऐसी नौटंकी क्यों कर रहे हो? सही मुद्दे उठाओ, देश का मुद्दा उठाओ, देश में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उस चीज का मुद्दा उठाओ, इस चीज को लोगों के सामने प्रस्तुत करो। या तुम तो बोल देते हो किसी भी रैली में जाके, किसी मंच पे जाके इतना भाषण दे देते हो मोदी के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ, लेकिन जब स्टेज पे जाते हो तो इन सब चीजों को नहीं बोलते। तुम्हारे प्रवक्ता जब टीवी पे आते हैं तो ज्ञान देते हैं महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, अराजकता, भ्रष्टाचार, ये सारा ज्ञान तुम्हारे प्रवक्ता टीवी पे देते हैं। तो कम से कम अपने प्रवक्ताओं की भी सुन लो और उनके कहे अनुसार चलो। और या तो जो तुम्हारी पर्ची बना के देता है उसको चेंज करो भाई, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति रही लगातार तुम बेबुनियाद मुद्दे उठाते रहोगे तो ये देश की जनता तुमको लगातार नकारेगी। एक तो तुम बेबुनियाद मुद्दे उठाते हो, दूसरे इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हो, तीसरे उसकी माँ को गाली देते हो। माँ का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। फिर कहते हो ईवीएम हैक हो गया, फिर कहते हो वोट की चोरी हो रही है। भाई तुम शुद्ध राजनीति करो, नौटंकी मत करो। नौटंकी करोगे तो तुमको देश की जनता सर्कस में भेज देगी, संसद में नहीं। तुम संसद में नेता नहीं, सर्कस में जोकर बन जाओगे। इसलिए सही राजनीति करो, राजनीति की थोड़ी समझ लो। और दूसरी बात, अगर तुमको मोदी को हराना है तो बाबू मोदी की तरह सोचो, मोदी की तरह एक्शन लो, मोदी की तरह काम करो, मोदी की तरह देश के लोगों को बताओ कि तुम इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे कैसे ले जा सकते हो, कैसे देश से महंगाई कम कर सकते हो, कैसे बेरोजगारी कम कर सकते हो। या तुम्हारे भेजे में ये बातें नहीं आती, या तुम ये चाहते हो कि जब तक मोदी जीते, जब तक मोदी जी जीवित रहे तब तक वो प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद योगी जी आए, उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा आए, उसके बाद कोई और आए, और ये देश कुछ एक सालों तक बीजेपी के हाथ में ही रहे। ये तुमने शायद मन बना लिया है। तो तुम्हारी सोच तुम्हें मुबारक, लेकिन ये नौटंकी मत करो। इस नौटंकी से देश की जनता का मन भर चुका है और तुम लोगों से देश की जनता की उम्मीद समाप्त हो चुकी है, क्योंकि ये नौटंकी देख देख कर लोगों का मन जो है वो तुम लोगों से उठ चुका है। तो अच्छी राजनीति करो, शुद्ध राजनीति करो, एक अच्छी विचारधारा के साथ राजनीति करो, बीजेपी को हराओ। बीजेपी को हराने चक्कर में देश को गाली मत दो और बहुसंख्यक समाज को गाली मत दो।